हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विथ एसआर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल नया है। होम साइंस से रिलेटेड ही कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने हैं और इसके साथ ही साथ रिसर्च से भी रिलेटेड आपको सारे कंटेंट्स इस पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस क्लास में पहली क्लास हमारी हुई थी एक दिन पहले और आज फिर हमारी होम साइंस में ही क्लास है, दूसरी क्लास, जिसका टॉपिक है अभी बेसिकली हम लोग आहार एवं पोषण जो है यानी कि फूड और न्यूट्रिशन उसी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इस सीरीज में आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट एंड टर्म्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। क्यों? क्योंकि एकेडमिक्स के बच्चे जो हैं उनके लिए रिटन मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, उनकी जो बेसिक समझ होती है फूड और न्यूट्रिशन को लेकर के वो भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आप किसी भी हायर लेवल की तैयारी करें, यदि आपका बेसिक कमजोर है तो आप कभी भी एडवांस चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को बेसिक से सारी चीजों को एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ा जाए, फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है आहार एवं पोषण की यानी कि फूड और न्यूट्रिशन की, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली चीज ये जान लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों देखिए, हिंदी और इंग्लिश के कंटेंट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कंटेंट इंग्लिश में हो सकता है, कभी हिंदी में हो सकता है। आगे जब हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे तो उसमें इंग्लिश का हिंदी कंटेंट और हिंदी का इंग्लिश यानी कि दोनों ही तरह के कंटेंट आप लोगों को रिटन मटेरियल में मिल जाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट की गहराई को समझने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब विषयों पर या यूँ कहें कि दोनों ही भाषाओं पर आपको अपनी पकड़ बनानी होगी। तो इसलिए आज देखते हैं कि इस टॉपिक पे हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है आहार एवं पोषण का परिचय, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको। ठीक है। इसके बाद है आहार की परिभाषा, आहार की क्या क्या परिभाषाएं हैं। फिर पोषण की अवधारणा। एकेडमिक स्कूल के बच्चों में कॉलेज के बच्चों में अक्सर प्रश्न आता है कि आहार एवं पोषण की अवधारणा का संक्षिप्त वर्णन करें या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट। तो इसलिए ये सब क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर पोषण की परिभाषा, बहुत सारे जो फूड साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पोषण की परिभाषाएं दी हुई हैं न्यूट्रिशन की। ठीक है। फिर है आपकी पोषण की स्थितियां, यानी कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड। इसके बाद है सुपोषण एवं उत्तम पोषण, ये इसी का प्रकार है। फिर है सुपोषण के लक्षण क्या क्या होते हैं, कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के लक्षण और उसका कारण क्या है, और कुपोषण के प्रकार क्या है। तो दोस्तों, आज जो हमारा ये टॉपिक है इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक होने वाला है। तो इसीलिए आज हम आहार का परिचय करेंगे, आहार की परिभाषा समझेंगे, पोषण की अवधारणा क्या है, पोषण की परिभाषा क्या है और पोषण की स्थितियां क्या है। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम अगली क्लास में इस दो टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि आज का ये आपका पार्ट 1 का वीडियो है, पार्ट 1, और ये आपका क्या है, पार्ट 2 का। इसके बाद ही आपको वो क्लास भी कल आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का क्लास आहार एवं पोषण से, यानी कि फूड और न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए दिया है, आहार से तात्पर्य व्यक्तियों द्वारा उपभोग किए गए भोजन की कुल मात्रा से है, जबकि पोषण जो होता है वो विकास, चयापचय और ऊतकों की मरम्मत के लिए भोजन का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। एकदम बेसिक सा अंतर यहाँ बता रहा है कि आहार क्या है और पोषण क्या है। आहार में हम जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वो आपका आहार कहलाता है। लेकिन वो जैसे ही मुंह के द्वारा हमारे शरीर के भीतर जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, तो उसके बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी उस आहार का जो उपापचयन होता है, डाइजेशन होता है, मेटाबोलाइजेशन होता है, उसके बाद वो क्या क्या आहार, कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के किन किन अंगों में कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी पोषण के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि मानव द्वारा ग्रहण किया गया भोज्य पदार्थ जो मानव शरीर को पोषण एवं स्वास्थ्य क्या क्या प्रदान करता है, पोषण एवं स्वास्थ्य प्रदान करता है, आहार कहलाता है।
ठीक है, क्योंकि इसी आहार से हम चाहे चावल खाएं, दाल खाएं, दूध का सेवन करें, फल एवं सब्जियां खाएं, वो हमारे आहार के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि डाइट कहलाते हैं। भोज्य पदार्थ, ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ भोज्य पदार्थ की बात कर रहा है, जो मानव शरीर को पोषण एवं स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। आहार अथवा भोजन मानव शरीर को क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, सुंदर बनाते हैं और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। आहार शरीर द्वारा अवशोषित होकर के, यानी कि हमारी बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं, अब्जॉर्प्शन होता है, शरीर की वृद्धि और निर्माण में सहायता करते हैं और साथ ही साथ शरीर की विभिन्न क्रियाओं, जैसे कि जो हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है ना, तो जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है जैसे कि श्वसन, पोषण, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन, और साथ ही साथ उत्सर्जन में भी क्या करता है, ये बहुत अधिक मदद करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि श्वसन दिया है, पोषण दिया है, परिवहन दिया है और उत्सर्जन दिया है। ये किसी भी मनुष्य की या यूं कहें कि किसी भी जीव की ये चारों प्रक्रियाएं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं हैं। कोई भी मनुष्य जब भोजन ग्रहण करता है तो सबसे पहले वो क्या होता है, पोषण, ठीक है, फिर उसके बाद से पोषण के दौरान क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा फूड का हमारे, फिर वो हमारे ब्लड में मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर वो श्वसन में भी हेल्प करेगा और उसके बाद वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, यानी कि उसका उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या है आपकी, आहार एवं पोषण। यदि सिंपल भाषा में बात करें तो आहार का मतलब है कि जो भी भोज्य पदार्थ आप अपने शरीर के पोषण के लिए सेवन करते हैं वो क्या कहलाता है, आहार। और पोषण के अंतर्गत जो भी आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, आपके पूरे शरीर के संचालन के लिए जो प्रक्रिया चलती है भोजन को खाने के बाद, वो हमारा क्या कहलाता है, पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन कहलाता है। अब देखते हैं कि आहार की परिभाषा क्या है। डिफिनेशन ऑफ डाइट। चैम्बर्स, किसने कहा है, चैम्बर्स। चैम्बर्स के अनुसार, चैम्बर्स शब्दकोश डिक्शनरी है, उसके अनुसार भोजन, आहार, भोजन अथवा आहार वह पदार्थ है जो खाया जा सके, ठीक है, जिसको हम खाते भी हैं, जो पचाया जा सके तथा शरीर की वृद्धि और निर्माण करे, वो क्या कहलाता है, हमारा आहार कहलाता है। जिसे हम खाते हैं, जिसे हम पचाते हैं और उसके बाद वो हमारे शरीर के द्वारा हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होकर के, अवशोषित होकर के शरीर का क्या करता है, वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है, उसे हम आहार कहते हैं। और ये परिभाषा दी है चैम्बर्स ने। ध्यान दीजिएगा कि परिभाषाएं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे परिभाषाओं से किनारे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें चीजें याद नहीं होती हैं। तो परिभाषाओं को याद करने के लिए आप अपना कोई भी, हर बच्चा, हर व्यक्ति अपना एक पर्टिकुलर कीवर्ड बना सकता है जिससे कि वो उस परिभाषा को याद रख सके। बीच बीच में मैं आपको कीवर्ड बताते जाऊंगी, आप उसको नोट करते जाइएगा और उससे फिर अपना नोट्स आप प्रॉपर बनाइएगा। क्योंकि परिभाषा जो है, चाहे वो आप नेट का पेपर दीजिए या फिर आप टीजीटी का पेपर दीजिए या पीजीटी का पेपर दीजिए, खासकर इन दो परीक्षाओं में ये परिभाषाएं आपकी हमेशा पूछी जाती हैं। और जो बीए, बीएससी, एमए के बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आप अच्छा नंबर कब पाएंगे, जब आप अपना मटेरियल अच्छा लिखेंगे। और आपका मटेरियल, आपका कंटेंट तब अच्छा माना जाता है जब आप उसको बाकायदे डेफिनेशन, मीनिंग के साथ प्रॉपर वे में लिखते जाएं, ठीक है। इसके बाद से दूसरी जो परिभाषा थी वो किसने दी है, वो दी है मरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार है। ये भी क्या है, एक डिक्शनरी ही है, मरियम वेबस्टर। इन्होंने कहा है कि भोज्य पदार्थों में आवश्यक रूप से, अब यहाँ देखिएगा पोषक तत्वों की बात हो रही है, कि भोज्य पदार्थों में आवश्यक रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को क्या करते हैं, क्रियाशील, यानी कि शरीर को एक्टिव रखने के लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप भले बेसिक ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन गृह विज्ञान पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को ये बात पता होगी कि शरीर को कार्य करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो इन्हीं पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। इसमें मेन पोषक तत्व आपके कौन कौन से हैं, एक है आपका कार्बोज, जिसको कि हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, एक है आपका फैट, जिसको हम वसा कहते हैं, और उसके बाद है आपका प्रोटीन, ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों ही ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपको ऊर्जा देते हैं। लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा के लिए प्रयोग हम किसका करते हैं, कार्बोज, यानी कि कैलोरी, ठीक है, कैलोरी के रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कार्बोज, फैट और प्रोटीन से। कार्बोज से लगभग हमें 4 ग्राम प्राप्त होती है, कहीं कहीं पे इसको 4.2 भी लिखा गया है।
फैट से हमें कितना प्राप्त होता है, 9 किलो कैलोरी, ठीक है, 4 ग्राम नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 4 किलो कैलोरी होगा, और यहाँ पे किलो कैलोरी 9 किलो कैलोरी। और प्रोटीन से कितना प्राप्त होता है, सेम एज इट इज कार्बोहाइड्रेट, जैसा कार्बोहाइड्रेट से पाया जाता है वैसा ही सेम प्रोटीन से भी पाया जाता है। तो इसे भी 4 और 4.2 दोनों ही रूपों में आप समझ सकते हैं। तो ये 3 मेन सोर्सेज है आपके कैलोरी के। तो इन्होंने परिभाषा में क्या क्या, अब एक चीज और बताते चले आपको कि ये जो तीनों चीजें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में इससे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी पाई जाती है, फैट से कितनी कैलोरी पाई जाती है, प्रोटीन से कितनी कैलोरी पाई जाती है, और इसके बाद से ये जो 1 जूल होता है, 1 किलो कैलोरी होता है, ये कितनी मात्रा देते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अपने बेसिक से एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे तो हार्ड चीजों को हम बहुत इजीली तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई, ये आप वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, साथ में ही नोट करते चलेंगे तो और बेहतर रहेगा। अब इसके बाद चलते हैं इनकी परिभाषा पे, इनके डेफिनेशन पे। तो इन्होंने क्या कहा है कि भोज्य पदार्थों में आवश्यक रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को क्रियाशील यानी कि एक्टिव रखने के लिए आवश्यक मात्रा में क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, शरीर की मरम्मत होती है और साथ ही साथ शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा होती है, ठीक है। ये 2 परिभाषाएं हो गई आपकी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि पोषण की अवधारणा यानी कि पोषण का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम पोषण को प्रयोग करते हैं, या पोषण से क्या मतलब होता है, पोषण का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। पोषण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, ध्यान दीजिएगा कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान रखिए, पोषण और प्रक्रिया, जिसके द्वारा जीव यानी कि कोई भी जीव होगा अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, यानी कि भोजन के द्वारा वो प्राप्त कर रहे हैं और उसका उनके शरीर में उपयोग हो रहा है, जिससे वे विकसित होते हैं, यानी कि उनका विकास होता है, वे कार्य करते हैं और अपने समग्र स्वास्थ्य यानी कि अपने फुल हेल्थ को, अपने पूरे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण मानव शरीर को पोषित करने की एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो मुख्य रूप से भोज्य पदार्थों पर निर्भर करती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का न्यूट्रिशन कंटेन कर रहे हैं, आपके डाइट में, आपके भोज्य पदार्थ में, आपके आहार में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं और उससे आपको कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होंगे। पोषण एक विस्तृत शब्दावली है जिसके अंतर्गत कई सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहले ही बताया है कि ये क्या है, प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है, जैसे कि आहार का ग्रहण करना, ठीक है, फिर उसका पाचन होना, पाचन के बाद अवशोषण होना, फिर मेटाबॉलिज्म और उत्सर्जन, ठीक है, फिर एवं पोषक तत्वों का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये सारी चीजें क्या है, आपके पोषण के अंतर्गत आती हैं, यानी कि पोषक तत्वों का आपके शरीर में जाना, भोजन का आपके शरीर में जाना और उसका अलग अलग स्टेप्स में चलना, ठीक है। इसको हम लोग एक स्टेप से समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, आहार का ग्रहण करना, जिसे हम कहते हैं इंजेशन, ठीक है, फिर उसका पाचन होना यानी कि डाइजेशन, फिर अवशोषण होना अब्जॉर्प्शन, फिर होता है मेटाबोलाइज होना और लास्ट में क्या होता है, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। ये समझने वाली चीज है, ये आपका डाइजेस्टिव पार्ट के अंतर्गत आता है। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसके अंतर्गत इस चीज को समझ लेंगे डिटेल में। अब आते हैं कि पोषण की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, कैसे हम उनको समझ सकते हैं, और उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी परिभाषा को जानना होगा। सबसे पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहली परिभाषा, काउंसिल ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन, काउंसिल ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, यानी अगर शॉर्ट में कहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, AMA, ठीक है। AMA के द्वारा जो पोषण की परिभाषा दी गई है, उन्होंने कहा है कि पोषण आहार उसमें उपस्थित पोषक तत्वों
अन्य तत्व, इनकी पारस्परिक क्रिया, इनकी स्वास्थ्य तथा रोग की स्थिति में क्रिया एवं संतुलन, तथा वह सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव आहार ग्रहण करते हैं तथा उसे आहार का पाचन, अवशोषण, परिवहन, उपयोग एवं विसर्जन करते हैं का विज्ञान। यानी कि ये किसका विज्ञान है? किस चीज का विज्ञान है? कि जो भी जीव हो, कोई भी जीव हो, वो आहार ग्रहण करता है और पूरी प्रक्रिया होती है और अंत में जब तक उसके शरीर से उसका उत्सर्जन नहीं हो जाता है अपशिष्ट भोज्य पदार्थों का, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये उसी का विज्ञान है। अगली परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। आप WHO के बारे में आपने पढ़ा है? नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। WHO ने पोषण की परिभाषा को लिखते हुए कहा है कि शरीर की आहारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आहार ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा WHO ने दी है कि आपके शरीर की जो आहारी आवश्यकताएं हैं, यानी कि अगर आपके शरीर को मात्र 1000 किलो कैलोरी की आवश्यकता है तो आप इतना ही खाइए, आप 1500 मत खाइए, ठीक है। आपको इतना ही खाने की आवश्यकता है, आप इसको मत खाइए। इन्होंने इस चीज को कहा है कि जितना आपके शरीर की आहारी आवश्यकता है आप उतना ही खाइए, उससे अतिरिक्त आपको खाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको पोषण की प्राप्ति हो जाएगी। अगली परिभाषा है, प्रसिद्ध पोषण शास्त्री जो है कौन है? राजामल पी देवदास। आप सबने इनका नाम पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, राजामल पी देवदास, ठीक है। इन्होंने भी पोषण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पोषण वह व्यवस्था है जो मनुष्य को क्या करती है? प्रफुल्लित रखती है और उसे आदर्श स्वास्थ्य उपलब्ध कराती है। यानी कि पोषण एक ऐसी दशा होती है, ऐसी अवस्था होती है या व्यवस्था है जो किसी भी व्यक्ति को प्रफुल्लित यानी कि खुश रखती है और उसे आदर्श स्वास्थ्य प्रदान करने में सहायता करती है। अगली परिभाषा BK बख्शी, इनका भी नाम आप सबने सुना होगा, इनकी बुक्स हैं, न्यूट्रिशन पे बहुत सारी बुक्स हैं आहार एवं पोषण की। इन्होंने भी लिखा है कि पोषण का अर्थ वे जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं? जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिनके द्वारा मनुष्य द्वारा खाए जाने वाले भोजन में उसका शरीर आवश्यक पदार्थ को ग्रहण करता है, अवशोषित करता है और उसके बाद उसका प्रयोग करता है, जिससे शरीर का पोषण होता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला करके अगर हम समझे इस चीज को निष्कर्ष के रूप में, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि पोषण क्या है? पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, उपापचयन की प्रक्रिया होती है और अंततः उत्सर्जन होता है, यानी कि वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, जिसका प्रयोग हमारे शरीर की मरम्मत में, शरीर की वृद्धि और विकास में होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी पोषण कहलाती है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर पोषण की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं पोषण की स्थितियां कौन सी हैं। पोषण की स्थितियां, कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि जब हम पोषण ग्रहण करते हैं तो कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। तो पोषण की कई प्रकार की स्थितियां होती हैं, लेकिन बेसिकली 2 स्थितियों को हम कंसीडर कर सकते हैं। पहली स्थिति है आपकी सुपोषण, जिसको हम उत्तम पोषण कहते हैं। इसे हम गुड न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? गुड न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये क्या है? कुपोषण। ये गुड है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बैड न्यूट्रिशन है, इसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एक फिगर दिख रहा है, गुड न्यूट्रिशन सुपोषण। जब आपका शरीर सुपोषित रहता है, आप अच्छा न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं, आप अच्छा पोषण लेते हैं, तो आपकी बॉडी क्या होती है? हेल्दी होती है, आप स्वस्थ होते हैं। इसके बाद आपका जब शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होता है, संतुष्ट होता है, तो अंततः आपकी जो जिंदगी होती है बहुत ही खुशहाल जाती है। यानी कि आपकी खुशी का राज आपके पेट से तो जाता है, लेकिन उस पेट में क्या क्या डालना है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कुपोषण की बात करें यानी कि माल न्यूट्रिशन की, तो इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका क्वाशियोरकर और एक होता है मरासमस। कुपोषण में सबसे ज्यादा जो होने वाली एक बीमारी होती है वो होती है PEM,
और ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बकायदे पूरा डिटेल में लेक्चर होना चाहिए। अभी हम आगे इसे पढ़ेंगे भी अगले पार्ट में, ठीक है। तो PEM क्या है आपका? कुपोषण का ही एक रूप है, प्रकार है, जिसको हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे जो नए टर्म्स टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इसे एक बार कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो दो स्थितियां आपकी कौन कौन सी है? एक सुपोषण है और एक आपका क्या है? कुपोषण है, ठीक है। तो ये दो स्थितियां हैं। अब सुपोषण या उत्तम पोषण जो है, इसे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। इसमें जो भी चीजें आपको ना समझ में आई होंगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी समस्या है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।